दोस्तों, बहुत अरसा पहले 7 समंदरों के बीच एक खुफिया दुनिया बात थी जिसे नीलनगर कहा जाता था। वहाँ पानी शीशे की तरह साफ था। रंग बिरंगी मछलियाँ रोशनी की लकीर बनकर तैरती थीं और समंदर की तह में मोतियों के महल चमकते थे। इस नीलनगर की सबसे बहादुर जल परी का नाम एरिलीना था। इसके लंबे नीले बाल थे। इसकी दुम चांदनी की रोशनी में जगमगाती थी। बाकी जल परियां सिर्फ महलों में रहना पसंद करती थीं, मगर एरिलीना को महमात का शौक था। वो हमेशा नए राज ढूंढने निकल जाती थी। एक रात समंदर के ऊपर आसमान पर अजीब सुर्ख रोशनी फैली। सारे समंदर में हलचल मच गई। डॉल्फिन तेजी से इधर उधर भागने लगीं। व्हेल मछलियां खौफनाक आवाज़ें निकालने लगीं। नील नगर की मलका ने फौरन सबको दरबार में बुला लिया। एक बहुत बड़ा खतरा हमारे समंदर के करीब आ रहा है। मलका ने संजीदा आवाज़ में कहा। सब जलपरियां खौफजदा हो गईं। क्या खतरा? एरिलीना ने पूछा। मलका ने एक पुराना नीला मोती निकाला। वो मोती अजीब रोशनी दे रहा था। ये नीला मोती समंदर की ताकत है। अगर ये बुझ गया तो पूरा नील नगर तबाह हो जाएगा। लेकिन आज रात इसकी रोशनी कमज़ोर हो रही है। अचानक महल हिलने लगा। समंदर की तह में कहीं दूर एक धमाका हुआ। एक सिपाही घबराता हुआ आया। मलका, स्याह साया वापस आ गया है। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। स्याह साया? एरिलीना ने हैरत से पूछा। मलका ने आह भरी। सदियों पहले एक खतरनाक समुद्री जादूगर था, ज़ारकोन। वो पूरे समंदर की ताकत हासिल करना चाहता था। हमने उसे कैद कर दिया था, मगर लगता है वो आज़ाद हो चुका है। एरिलीना ने फौरन कहा, मैं नीला मोती बचा लाऊंगी। सब चौंक गए। ये बहुत खतरनाक है, एक जलपरी बोली। मगर एरिलीना नहीं रुकी। अगर हम कुछ ना करें तो हमारा घर ख़त्म हो जाएगा। मलका ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एक सुनहरी खंजर दिया। ये रोशनी का खंजर है। सिर्फ बहादुर दिल ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली सुबह एरिलीना अपने 2 दोस्तों के साथ सफ़र पर निकली। एक शरारती डॉल्फिन और एक छोटा ऑक्टोपस। पहला राज। उन्होंने सबसे पहले अंधेरी गार जाना था, जहाँ एक जादुई नक्शा छुपा था। जैसे ही वो गार के करीब पहुँचे, पानी ठंडा होने लगा। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। मुझे ये जगह पसंद नहीं, डॉल्फिन ने डरते हुए कहा। और ऑक्टोपस ने भी 8 बाजुओं को कांपते हुए समेट लिए। एरिलीना ने खंजर निकाला। खंजर से नीली रोशनी निकलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गए। अचानक गार की दीवारों पर सुर्ख आंखें चमकने लगीं। एक द्योहेकल समुद्री सांप इनके सामने आ गया। डॉल्फिन चीखी, भागो! सांप ने हमला किया, मगर एरिलीना ने खंजर घुमाया। नीली रोशनी पूरे गार में फैल गई। सांप रुक गया।
फिर हैरान कुन बात हुई। वो बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम सच में समंदर बचाना चाहती हो। एरिलीना हैरान रह गई। सांप ने कहा, ज़ारकोन ने समंदर के 3 जादुई पत्थर चुरा लिए हैं। जब तक वो वापस नहीं आएंगे, नीला मोती कमज़ोर रहेगा। वो पत्थर कहाँ है? पहला बर्फ़ के समंदर में, दूसरा डूबे हुए शहर में और तीसरा आतिश फ़शानी गहराइयों में। फिर उसने जादुई नक्शा दे दिया। बर्फ़ का समंदर। कई दिन सफ़र के बाद वो बर्फ़ के समंदर पहुँचे। वहाँ पानी इतना ठंडा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे थे। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। एक देवहैकल बर्फीला कछुआ सामने आया। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। कौन हो तुम? एरिलीना ने सारी बात बताई। कछुआ खामोश हुआ, फिर बोला, पहला पत्थर हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दिल का खौफ जीतना होगा। अचानक सब कुछ बदल गया। एरिलीना ने देखा कि पूरा नीलनगर तबाह हो चुका है। महल टूट रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। वो घबरा गई। नहीं, मगर फिर उसे मलका की बात याद आई। बहादुर वो नहीं जिसे डर न लगे, बहादुर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। एरिलीना ने आंखें बंद की। ये सिर्फ एक इम्तिहान है। फौरन मंजर गायब हो गया। बर्फीला कछुआ मुस्कुराया, तुम कामयाब हो गई। उसने पहला नीला पत्थर उसे दे दिया। दूसरा पत्थर एक कदीम शहर में था जो हज़ारों साल पहले समंदर में डूब गया था। वहाँ टूटे हुए स्तून, सोने के मुजस्मे और खामोश गलियाँ थीं। अचानक एक साया उनके ऊपर से गुजरा। ज़ारकोन। उसकी आंखें सुर्ख थीं, हाथ में स्याह सा था। तो तुम यहाँ तक पहुँच ही गईं। वो हंसा। डॉल्फिन कांपने लगी। ज़ारकोन ने पानी में स्याह जादू फैला दिया। पूरा शहर हिलने लगा। एरिलीना ने खंजर से हमला किया, मगर ज़ारकोन बहुत ताकतवर था। फिर ऑक्टोपस ने अचानक एक चाल चली। उसने स्याही पूरे पानी में फैला दी और वो चीखा। एरिलीना तेजी से मंदिर के अंदर गई और दूसरा पत्थर उठा लिया। ज़ारकोन गुस्से से धाड़ा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मगर तभी मंदिर गिरने लगा और वो तीनों भाग निकले। अब आखिरी पत्थर बाकी था। वो समंदर के सबसे ख़तरनाक जगह पहुँचे, जहाँ पानी के अंदर आतिश फ़शां फटते थे। हर तरफ लावा और धुआं था। फिर अचानक ज़ारकोन दोबारा आ गया। बस बहुत हो गया, वो चीखा। उसने एक बहुत बड़ा समंदरी अफरियत बुला लिया। वो अफरियत इतना बड़ा था कि इसकी आँख एक कश्ती जितनी थी। डॉल्फिन डर गई। अब हम ख़त्म हो गए। मगर एरिलीना ने हिम्मत नहीं हारी। इसने तीनों पत्थरों को इकट्ठा किया। अचानक नीली रोशनी पूरे समंदर में फैल गई। खंजर ताकतवर बन गया। एरिलीना सीधी अफरियत की तरफ बढ़ी। ज़ारकोन हंसा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मगर एरिलीना ने पूरी ताकत से खंजर ज़मीन में मारा और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। नीली रोशनी ने स्याह जादू तोड़ दिया। अफरियत गायब हो गया
ज़ारकोन कमज़ोर पड़ गया। नहीं, ये नामुमकिन है। फिर रोशनी की जंजीरें उसके गिर्द लिपट गईं। वो हमेशा के लिए एक बार फिर से कैद हो गया। जब एरिलीना वापस नीलनगर पहुंची तो पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। नीला मोती पहले से ज़्यादा रोशन हो चुका था। मलका ने खुश होकर कहा, आज तुमने सिर्फ नीलनगर नहीं बल्कि पूरा समंदर बचाया है। सब ने खुशी मनाई। डॉल्फिन्स उछलने लगीं, व्हेल मछलियाँ गाने गाने लगीं और समंदर जगमगाने लगा। डॉल्फिन ने हंसते हुए कहा, और अगली मुहिम कब शुरू हो रही है? एरिलीना मुस्कुराई। समंदर में राज कभी ख़त्म नहीं होते। और यूं नीलनगर अमन में वापस आ गया। मगर समंदर की गहराइयों में अब भी कई राज छुपे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?